हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आप लोग से कहा था कि G4S से रिलेटेड एक वीडियो लाएंगे जिसमें मतलब कि जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं G4S, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो G4S जो है बहुत ही अच्छा कंपनी है, जिसके थ्रू मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब काम कर रहे हैं। उसमें 10-15 दिन हम भी काम किए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने आप लोग से कहा था कि जो भी और मतलब कि ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग का जितना भी सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें मतलब कि ज्वाइन करने से पहले क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सारा हम आप लोग को बताने वाले हैं। देख सकते हैं G4S कैसे ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने का प्रोसेस जो है इतना से होकर गुजरता है। और ये जो है मेल और फीमेल मतलब दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो है रूम है, रूम से मतलब कि डॉक्यूमेंट में खोजता है जो रूम एग्रीमेंट होता है, रूम से ही रूम एग्रीमेंट बनेगा, वो हम आप लोग को बताएंगे। फिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हाइट वेट भी खोजता है वहाँ पे। उसमें ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग जो है 12 दिन ट्रेनिंग रहता है। इसमें भी एक होता है लेटरल और एक होता है प्रेशर। अगर प्रेशर होंगे तो आपको 12 दिन ट्रेनिंग चलेगा, और अगर आप लेटरल होंगे तो 3 दिन ट्रेनिंग चलता है। वो भी हम आप लोग को बताएंगे कि लेटरल और प्रेशर क्या होता है। उसके बाद है आपका इंटरव्यू होगा, जिस भी कंपनी में आप मतलब ज्वाइन करने जाइएगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा वहाँ पे इंटरव्यू होता है। और कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हम आप लोग बताएंगे। फिर वर्क कितना घंटा काम करना है, और लास्ट है जो सैलरी, जो सभी का मतलब डाउट होगा कि कितना सैलरी है क्या है, वो सारा हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा G4S के बारे में जान लेते हैं कि G4S कंपनी क्या है। तो G4S की बात की जाए, इसका जो स्थापना हुआ था वो डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क में हुआ था 1901 में इसका जो है स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका है लंदन, इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनी G4S 116 देशों में अभी चल रहा है, इसलिए इसे मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। और इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में इसका जो स्थापना हुआ था 1989 में इसका हुआ था इंडिया में। और इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में गुड़गांव में, हरियाणा का जो गुड़गांव है वहीं इसका हेडक्वार्टर है। और वैसे G4S इंडिया, लेकिन हम लोग अभी दिल्ली में भी है इसका ऑफिस। और वैसे हम साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ इसका जो ऑफिस है। वैसे इसका जो ऑफिस है कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और हैदराबाद, और एक हो गया तेलंगाना। यहाँ इसका ऑफिस है। और मेनली हम देखें तो अभी हम कर्नाटक में हैं, तो हम कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में इसका जो ऑफिस है वो है बानासवाड़ी। इसका जो कर्नाटक में बेंगलोर में, इसका जो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर में अगर बात की जाए तो बानासवाड़ी में इसका ऑफिस है। और यहीं पे ट्रेनिंग भी होता है, और यहीं ऑफिस भी यहीं पे ज्वाइनिंग होता है, सब जो होता है यहीं पे होता है। और यहीं से आप लोग को किसी कंपनी में भेजा जाएगा कि हाँ आप जाके इस कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। नहीं सर हम इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दीजिए। चलिए ये हो गया। और आगे हम लोग देखते हैं ये जो इधर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूम से। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपका मतलब कोई रिलेटिव या दोस्त हैं, ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि इधर क्या है कि बेंगलोर में देखा जाए तो आप रूम लेने से पहले आप लोग को एडवांस पैसा पे करना होता है, और वो भी मतलब कि 15 से 20 हज़ार। उसी से मतलब कि जैसे आप 15 से 20 हज़ार एडवांस दीजिएगा, उसके बाद जो है रूम एग्रीमेंट बनता है। रूम एग्रीमेंट क्या है हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये रूम एग्रीमेंट है मेरा बनाया हुआ। इस तरह से रूम एग्रीमेंट बनता है, ये नोटरी भी लगता है। और यहाँ पे जो ऑनर है, जिसका मतलब आप रूम लीजिएगा, उनका यहाँ पे सिग्नेचर करता है, यहाँ पे मेरा जो सिग्नेचर है। और इस तरह से बनता है कि मतलब कितना पैसा एडवांस दिए हैं, कितना मतलब कितना दिन से रह रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब इस तरह से बनता है, नोटरी होता है। ये तो हो गया रूम की। और ज़्यादातर मतलब लोगों को रूम में कहीं दिक्कत होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो 15-20 हज़ार एफर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एक और रस्ती है, उसका भी हम बताएंगे। और उसका क्या है
कि आप पीजी लेकर आ सकते हैं। पीजी का जो खर्च है वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली लगता है। तो मैं तो सर सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही में आप 2-3 बंदा आए, 2-3 बंदा आकर पीजी ले लीजिए और किसी तरह से 1-2 महीना काम कीजिए। 1-2 महीना काम करने के बाद फिर आप रूम ले सकते हैं, ऐसे भी अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर पैसा है तो आकर रूम लेकर वैसे भी एडवांस देकर जो है ले सकते हैं। और ये जो है रूम का हो गया। और ये जो रूम एग्रीमेंट है इसी से डॉक्यूमेंट में आएंगे तो बताएंगे हम आप लोग को। फिर अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो मिनिमम आपको 10th पास होना ज़रूरी है। और इससे और ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो और बेटर है, जैसे बीएससी हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी हो गया तो और आगे मतलब काम देगा, प्रमोशन के तौर पे ये भी खोजते हैं। तो ये हो गया 10th, मिनिमम 10th होना है। और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट की बात मतलब फर्स्ट तो है आपका आधार कार्ड। और वो आधार कार्ड वो रहना चाहिए जो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो भी वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लाना होगा तभी। और साथ में पैन कार्ड, ये 2 तो है कंपलसरी है, मतलब ये होना ही होना चाहिए। और ये जो रूम एग्रीमेंट है ये बनेगा, ये भी डॉक्यूमेंट में आ जाएगा रूम एग्रीमेंट। और रूम एग्रीमेंट कर देते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा आप लोग को ये रूम एग्रीमेंट हो गया। और रूम एग्रीमेंट जैसे आप जहाँ पे साइबर कैफ़े करवाइएगा उसके वहीं पे आप बोलिए उनको कि हमें पीवीसी के लिए अप्लाई करना है, पीवीसी भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पीवीसी की मतलब इस तरह से है। ये रूम एग्रीमेंट हुआ। इससे बोलिएगा कि पीवीसी ऑनलाइन कीजिए, तो पीवीसी ऑनलाइन करने के बाद ये पीवीसी ऑनलाइन होगा। इस तरह से पीवीसी ऑनलाइन करने मतलब इस तरह से पीवीसी ऑनलाइन करेंगे। और पीवीसी बनाने के बाद पीवीसी क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है। पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उससे ये इसलिए खोजते हैं कि मतलब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे मतलब कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किए हैं, इससे चेक करते हैं। वहाँ आप लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिस एरिया में आप वहाँ पे हैं आप रूम ओनर से पता कर सकते हैं कि मेरा यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है कहाँ पे है। वहाँ जाकर आप लोग को पुलिस वेरिफिकेशन मतलब करवाना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में रूम एग्रीमेंट का फ़ोटोकॉपी लगेगा, इसका फ़ोटोकॉपी लगेगा, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ये सारा जो है वहाँ पे लगता है। और एक फ़ोटो लगता है। उसके बाद बोलेगा कि आपका 2 या 3 दिन में आपका पीवीसी बनकर तैयार हो जाएगा। तो पीवीसी बनने के बाद वहाँ साइबर कैफे में जाइए, 2-3 दिन के बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका पीवीसी बनकर तैयार हो गया है। तो साइबर कैफे जाके आप कहिए कि हमें पीवीसी निकलवाना है। तो देख सकते हैं पीवीसी ऐसा रहता है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा बगल में, इस तरह से पीवीसी बनकर तैयार होता है। तो ये हो गया, रूम हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इतना मतलब होना चाहिए। और ये मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ही मतलब कि OTP से वेरीफाई होता है। ये हो गया पीवीसी। डॉक्यूमेंट में जो है इतना ही चाहिए, इतना इनफ है। और 10th मतलब होना ही चाहिए मिनिमम। अब देखते हैं हाइट जो मतलब मेल की अगर बात की जाए तो मेल का जो हाइट खोजता है वो 5.5, 1-2 इंच कम भी है तो भी चलता है, कम में से 1-2 इंच चलता है। और वेट की बात की जाए, मेल का बात कर रहे हैं, मेल का अगर वेट की बात की जाए तो 50 खोजता है, 1-2 kg कम बेसी है तो भी चलेगा। वैसे मेरा जो था वो 48 था। और ये मेल के लिए होगा। और फीमेल के लिए वो 5 खोजता है, वो 1-2 इंच कम भी रहेगा तो चलेगा। वेट जो है उतना ही मतलब हाइट के अनुसार जितना वेट है वो और जितना हो गया। और ट्रेनिंग की बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में हम आप लोग से पहले बोले कि एक लेटरल एक फ्रेशर होता है। तो जो लेटरल होता है और एक फ्रेशर लेटरल होता है मतलब कि वैसे जो मतलब कि पहले से किसी कंपनी में काम किए हुए हैं वो लेटरल कहलाते हैं। और जो मतलब कभी भी कहीं काम नहीं किए हुए हैं वो फ्रेशर कहलाते हैं। तो लेटरल में आपका ट्रेनिंग जो होगा वो 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। लेटरल में 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। और जो फ्रेशर होता है, फ्रेशर में आपको 12 दिन ट्रेनिंग होगा। और लेटरल में प्रूफ होते हैं कि जैसे आप कहीं काम किए होंगे तो पे स्लिप होता है, वो पे स्लिप से आपको वहाँ पे डाल देंगे लेटरल में, और नहीं तो फिर फ्रेशर में डाल देंगे। और 12 दिन ट्रेनिंग करना होगा। और ये जो 12 दिन का जो ट्रेनिंग है इसका पैसा जो होता है पैसा नहीं मिलता है, या मतलब समझिए 50 फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के जाना है। 9 बजे से 5 बजे तक ट्रेनिंग 8 घंटा करना है 12 दिन तक। ये तो हो गया ट्रेनिंग की बात। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जिस भी कंपनी में आप जाइए अप्लाई करने जाइएगा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन क्या होता है, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं। और जो ट्रेनिंग में बताते हैं फायर के बारे में, CPR ये सब के बारे में जो है
वही इंटरव्यू में पूछता है, और कुछ खास ज़्यादा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बस उतना ही। और बात करते हैं वर्क की, तो वर्क कितना घंटा करना रहता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 घंटा करना चाहते हैं या 8 घंटा करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसी के अनुसार है जो सैलरी डिपेंड करेगा। 8 घंटा का सैलरी अलग होता है और 12 घंटा का जो सैलरी होता है वो अलग होता है। तो इसमें आपको 8 आवर या 12 आवर जो आपका चॉइस है वो कर सकते हैं। अब रही बात सैलरी की कि इसमें सैलरी कितना है क्या है, तो सैलरी की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उनका आती है G4S का जो बेसिक सैलरी है इसका 16,800 16,680 है। तो मान सकते हैं हम लोग 600, ये इसका बेसिक 8 घंटे का है। जो आप किसी भी कंपनी में जाइएगा, मतलब इसका मतलब कि इतना पेमेंट G4S का जितना भी सिक्योरिटी रहेगा उसका जो पेमेंट है इतना रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप जाते हैं, वो कंपनी कितना अच्छा है। फॉरेनर कंपनी है तो और कुछ ज़्यादा पैसा देगा। वैसे किसी भी आप कंपनी में जाइएगा तो मतलब कि मान के चलिए वो 1,000 से 1,500 जो है, मतलब एक और ऐड कर लीजिए, यानी 1,500 ऐड कर लेते हैं कंपनी के थ्रू। ये तो G4S के मतलब सभी कैंडिडेट के कंपनी के अनुसार मिलता है, ये कम मिनिमम हम मान के चल रहे हैं। और 300 रुपया जो यूनिफॉर्म वगैरह का जो है उसका वॉशिंग के लिए 300 रुपया मिलता है। और PF जो है वो 2,000 हम मान के चलते हैं, PF जो है 2,000 PF कटता है। तो आप जोड़ सकते हैं कितना पेमेंट बन गया 1 मंथ का, 20,000 कुछ रुपया है, हम मान के चलते हैं 20,000। तो इसका जो सैलरी 8 घंटे का इतना 8 घंटे का सैलरी जो है इतना बनता है। और अगर आप 12 घंटा करना चाहते हैं तो इसका सैलरी जो है और ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम तो 8 घंटा ड्यूटी है, उसका पेमेंट इतना बनता है। ड्यूटी जो है 26 डेज ड्यूटी आपको करना है और 4 दिन जो है वो लीव रहता है, यानी 26 ड्यूटी का जो पेमेंट बन रहा है आपको इतना पेमेंट बन रहा है। अब 4 दिन छुट्टी रहता है, संडे का संडे छुट्टी रहता है तो इतना। और अगर आप 12 घंटा का करते हैं तो उसका पेमेंट है जो और रहता है, क्योंकि हम तो 8 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें इतना ही पता है, तो हमें जितना पता है उतना बताते हैं। तो यही जो है आप लोग देख सकते हैं। और आई होप कि आप लोग का जितना सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर और कुछ मतलब बच रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आप लोग को वो सारा तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।